जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम क्या समझने वाले हो? सिमिलर फिगर्स। बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं, सिमिलर फिगर्स समझ नहीं आते हैं। फिर बाद में कहते हैं ये सिमिलर कहाँ है, ये कहाँ सिमिलर है, अरे ये सिमिलर है, अरे वो सिमिलर नहीं है। और ट्राइंगल चैप्टर जो है 6 से 8 मार्क्स कवर करता है। सिमिलर से क्वेश्चन बनता नहीं है, बन भी जाए तो बता देना, लेकिन ये बेसिक है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब तुम ट्राइंगल देखोगे ना तो उनमें सिमिलर से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता होगा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं सिमिलर फिगर्स। तो देखो, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2। पार्ट 1 हमने बता दिया था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसके अंदर मैंने तुम्हारे ट्राइंगल चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। नहीं देखे, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख लो सब। ओके। और आज पढ़ाने वाले हैं सिमिलर फिगर्स। ये चैप्टर है ट्राइंगल, जो 6 से 8 मार्क्स कवर करता है। तो देखो, सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब ये होता है जिसमें शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो। सिमिलर फिगर्स रुको, जैसे मैं अभी तुमको बता दूं। जैसे मैंने एक ये बनाया ट्राइंगल, ठीक, और एक मैंने ट्राइंगल ये बनाया। तो देखो, सिमिलर तुम तभी बता पाओगे जब तुमको दो फिगर दिए हो। अगर एक फिगर है तो तुम सिमिलर कहाँ से बताओगे? जब एक की तुलना दूसरे से करोगे, तभी तो तुम बता पाओगे ये सिमिलर हैं कि क्या हैं। ऐसे तुम नहीं बता पाओगे हैं। तो अब देखते हैं। देखो, यहाँ पर इसकी जो शेप है वो कौन सी है? ट्राइंगल। ठीक है। शेप जो है इसकी, ये दोनों की सेम है, ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल, तो शेप सेम है। लेकिन साइज जो है, इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज इतना बड़ा है। तो साइज अलग अलग है, मतलब साइज डिफरेंट है। तो साइज डिफरेंट है तो बस ये हमारे सिमिलर हैं। तो जिनकी शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो उन्हीं को हम लोग सिमिलर कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे मैंने तुमको ये बता भी दिया है। एग्जांपल में इसकी जो है शेप सेम है, साइज डिफरेंट है। ओके। अब एक बात ये समझना, एग्जाम्पल में एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। ऑल सर्कल्स आर, डेट डेट्स दे देंगे, और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देंगे। सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर, और चौथा दे देंगे नन ऑफ दीज। ऐसे दे देते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो अब तुमको एक बात समझनी है, तुम्हारे जो सर्कल हैं, सर्कल जो है, अब एक बात समझो, तुम्हारे सर्कल की जो शेप है वो ऐसी ही रहेगी। चाहे तुम फिर उसे इतना बड़ा बनाओ, चाहे फिर तुम उसे इतना बड़ा बनाओ, या फिर उसे इसके बोर्ड जितना बड़ा बना लो, उसकी साइज जो है, अरे मतलब शेप जो है, वो तो सेम रहेगी ना। शेप तो उसकी सर्कल टाइप में ही रहेगी। आपको उसकी शेप ऐसी हो जाए ट्राइंगल, नहीं, ऐसी तो नहीं होगी। तो सर्कल जो है इनकी शेप तो सेम रहेगी, बस साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारा सिमिलर में यही तो कहता है, शेप सेम हो, साइज अलग अलग हो सकते हैं, शेप सेम हो। तो बस यहाँ पर इसकी शेप सेम है, साइज अलग अलग है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा ऑल सर्कल सिमिलर है, क्योंकि सब सर्कल सिमिलर होते हैं, उनकी शेप सेम ही रहेगी, साइज ही बस घटते बढ़ते हैं। और साइज घटता बढ़ता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो सिमिलर ही में होते हैं। और स्क्वायर से जो है, अब एक स्क्वायर से समझो, ये तुम्हारा एक स्क्वायर है, एक तुम्हारा ये स्क्वायर है, एक तुम्हारा ये स्क्वायर है। तो ये तीनों है तो सिमिलर। क्यों? क्योंकि इनकी शेप सेम है तीनों की, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, बस साइज अलग अलग है। तो शेप सेम हो, साइज अलग अलग हो, वही हो जाते हैं हमारे सिमिलर। तो ये हमारे सिमिलर हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल से तुमको बता दिया। आई होप तुम लोगों को सिमिलैरिटी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ अब। सिमिलैरिटी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब एक बात ये समझ लो, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं। उनको एक बात ये भी सिखाई जाती है कि सिमिलर होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन कौन सी? पहला है जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो में हो। तो वो सोचते हैं, एक बात बताओ,
इन लोगों ने पहले तो हमें बताया कि जिसकी शेप सेम और साइज डिफरेंट हो वो सिमिलर होते हैं। अब ये कह रहे हैं उसके एंगल होने चाहिए इक्वल और सेम रेशियो में साइड्स होनी चाहिए। तो क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली जिसके अंदर शेप सेम और साइज डिफरेंट हो, ये तब फॉलो होती है जिनके कोई भी, जैसे जिनका कोई भी एंगल नहीं बनता, जिनकी कोई भी साइड्स नहीं होती। जैसे तुम्हारा जो सर्कल है, क्यों? क्योंकि सर्कल में कोई भी वो नहीं होता है, एंगल नहीं होता सर्कल में, ना ही सर्कल में कोई सी भी साइड होती है। सर्कल में ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, तो सर्कल में तुम सिमिलर कहाँ से पता लगाओगे? सिमिलर तुम सर्कल में इस तरीके से पता लगाओगे, सिमिलर इसके अंदर इस तरीके से पता लगाओगे। अब तुम्हारा जो ट्राई एंगल है, इसके लिए तुम कमेंट करो कौन सी कंडीशन करोगे, ये वाली जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे इसके लिए सेकंड वाली, हाँ, तो उनके लिए मेरी तरफ से तालियां। क्यों दूसरी वाली क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर देखो साइड्स भी हैं, साइड्स भी हैं, और इसके अंदर ये 3 एंगल भी हैं। तो इसके अंदर हम लोग सिमिलैरिटी इससे पहचानेंगे, ना कि इससे। हाँ, सिमिलैरिटी तब पहचानी जाएगी इस वाली कंडीशन से, इनमें भी जिनमें एंगल और साइड्स भी होते हैं, जब इनमें ये दिए ना हो। जैसे अब देखो, अब तुमको 2 ट्रायंगल ऐसे दे दिए, एक ये, एक ये, और पेपर में कह दिया बताओ ये सिमिलर है क्या है, तो तुम सिमिलर बताओगे। तो तुमने ये कैसे पहचाने? तुमने इस वाले मेथड से पहचाने। हाँ, क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना तुम्हें एंगल दिए हैं ना साइड्स दी हुई हैं, तो तुम इस वाले मेथड से बताओगे। अब ऐसे पेपर में तुमको ऐसे 2 स्क्वायर दे दिए, एक दे एक ये, और कहते बताओ सिमिलर है क्या है, तो तुम इसी वाले मेथड से तो बताओगे ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंगल और साइड्स नहीं दी गई। अब कई बार ऐसा होता है, ऐसा होता है, बता दूं मैं तुमको, कई बार ऐसा होता है, अब पेपर में तुमको ऐसे दे दिए होते हैं, ये तुम्हारे जो हैं ऐसे हैं, इसका ये वाला एंगल 30 है, इसका ये वाला एंगल 60 है, इसका ये वाला 90 है, और इसका ये दे दिया, इसके भी ये 30 60 90 ये तीनों ऐसे हैं, और इनकी जो रेशियो है ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 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 4 है, मान लो ये 4 है, ये 2 हो गया। तो इनके अंदर जब ऐसे दिए होंगे, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले तो देखोगे इनके एंगल इक्वल है कि नहीं। तो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, बराबर है। ये 60, ये भी 60, ये 90, ये भी 90। 90 नहीं होगा खैर ये, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको 80 मान लो, 80। हाँ ठीक, 80। अब तुमने देखा इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये हमने माना ए बी सी, ये पी क्यू आर। तो पहले तो हम लोग ए बी लिखते हैं, ए बी क्या है 12, तो इसी की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी? पी क्यू, पी क्यू क्या है 6, बराबर करो। अब यहाँ पर बी सी कितनी है 4, और क्यू आर कितनी है 2, एसी कितनी है 6, एसी के कॉरस्पॉन्डिंग है पीआर, पीआर कितनी 3। तो हम लोग इसका कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको सेम रेशियो में कैसे लाएंगे? ये सेम रेशियो में है नहीं, तो कैसे लाएंगे? 6 वन जा 6, 6 वन जा 6 वन जा 6 टू जा 12, 2 वन जा 2, 2 टू जा 12, 3 वन जा 3, 3 टू जा 12। तो ये देखो अब सेम रेशियो में आ गए, क्या है 2/1 इक्वल्स टू 2/1 इक्वल्स टू 2/1। तो ये देखो इसके एंगल भी सेम है और इनकी रेशियो भी सेम है, तो ये हमारे सिमिलर हैं। पेपर में सिमिलर को पहचानने के लिए तरीका ज्यादातर यही वाला आता है, ये बहुत कम देते हैं क्योंकि ये कठिन है तो कठिन ही देंगे। तो ये वाला आता है तरीका पेपर में ऐसे पूछने के लिए। तो मैंने क्या कहा, जब तुमको एंगल और साइड्स दी होंगी, जब तुम सिमिलैरिटी इस मेथड से पहचानोगे, जब तुमको साइड और एंगल नहीं दिए हैं तब तुम सिमिलैरिटी इस मेथड से पहचानोगे। तो समझ गए क्या कहने का मेरा मतलब है? ठीक है, समझ गए अब तुम। तो एक बात और इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बात याद रखना, ये क्या कहता है? ऑल कॉन्ग्रुएंट
figures are similar, but all similar figures are not congruent. अब बच्चे सोच रहे हैं यहाँ ये कॉन्ग्रुएंट क्या है, पता होगा बहुत से बच्चों को। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है, हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंट उसको कहते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया, जिसकी शेप और साइज सेम हो। जैसे सिमिलर में क्या होता था, केवल शेप होनी चाहिए सेम, साइज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज सेम होना चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंट देखो, अब एक मैंने ये बनाया ट्राइंगल, एक मैंने ये बनाया ट्राइंगल, दोनों देखो सेम साइज और सेम शेप के हैं ना, तो ये कैसे हैं, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे सिमिलर हैं, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है लेकिन शेप सेम है। तो समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट ये होते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सब सिमिलर हो सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, ये तुम्हारे सिमिलर हैं, ऐसे मैंने यहाँ पर एक ये सर्कल बना दिया और एक ये सर्कल बना दिया, ये भी हमारे कॉन्ग्रुएंट। एक मैंने ये स्क्वायर बना दिया, एक मैंने ये स्क्वायर बना दिया, ये भी हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, अब देखते हैं ये सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर के लिए हमें क्या चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। इनकी शेप सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइज भी सेम है। तो हमने सिमिलर में जरूरी नहीं है कि साइज डिफरेंट होना ही चाहिए, ये उसकी एक मतलब कहने का ये है, या तो डिफरेंट हो या फिर सेम हो। ये चीज और लिखना, सेम भी हो तो भी चलेगा, डिफरेंट हो तो भी चलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर इसकी साइज भी सेम और शेप भी सेम है, तो ये हमारा सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है। अब यहाँ पर एक ये समझ लो, सर्कल में, सर्कल में इसकी शेप सेम है, साइज भी सेम है सिमिलर। ये भी सिमिलर है, क्यों? क्योंकि इनकी भी शेप सेम, साइज भी सेम। अब यहाँ पर इन्होंने यही कहा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जितने भी हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। ठीक, ये बात हमने मान ली कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट है ये सब सिमिलर हो सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब ये कह रहे हैं लेकिन ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, जितने भी सिमिलर फिगर्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। देखो, जैसे अभी मैं तुमको बता दूं, ये तुम्हारे अभी कॉन्ग्रुएंट थे, अब मैंने ये बना दिए, ये तुम्हारा सिमिलर हो गया। अब इसका देखो, ये तुम्हारा सिमिलर हो गया। अब ये तुम्हारे सिमिलर हैं, ठीक, सिमिलर हैं, ये तुम्हारे सिमिलर हैं सर्कल और स्क्वायर। अब ये बताओ, ये कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए, शेप और साइज सेम होना चाहिए। इनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो ये कैसे हैं, ये केवल और केवल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो बस यही कह रहा था, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये पेपर में बहुत बार आता है, बहुत बार पूछ लेते हैं, कहते हैं ऐसे दे देंगे, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर डेड 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 डैश, और नीचे ऑप्शन दे देंगे, और फिर लिख देंगे बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट डेड 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 डैश, नीचे ऑप्शन दे देंगे। तो ऐसे आता है, समझ रहे हो? तो अब एक बात मेरी ये समझना, अब तुम यहाँ पर बहुत से अच्छे सवाल उठाने लगे, वो कह रहे होंगे एक बात बताओ, अगर शेप भी सेम हो साइज भी सेम हो तो ये तो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में अंतर क्या है? सॉरी, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में अंतर क्या है, अगर इसका साइज भी सेम हो जाए। अरे मेरे भोले नादान, कहने का एक ये मतलब है, सिमिलर का मतलब ये होता है शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो सकता है, हो तो वो सिमिलर होगा। साइज डिफरेंट हो सकता है, सिमिलर में साइज सेम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि साइज डिफरेंट होना चाहिए, ये इसकी एक बुक बन गई है कि साइज इसका डिफरेंट होगा तभी जाके हम मानेंगे कि ये सिमिलर है। नहीं, साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। बस इतना था ये हमारा आज का कन्वर्सेशन। अब ये तुम समझे, जैसे इसमें तुम समझे, इसमें समझे, इसमें इसमें इसमें
इससे तुम्हारे 2 मार्क्स कवर हो गए। आगे चल के पता लगेगा क्यों 2 मार्क्स कवर हुए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम आपके सामने लेकर आएंगे सिमिलैरिटी के ही बारे में है कुछ, वो ट्राइंगल्स पर है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियोस देखनी हो और अगली वीडियोस देखनी हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाओ, प्लेलिस्ट में चैप्टर के नेम है, उन पर क्लिक करो, सारे पार्ट्स आ जाएंगे खुलकर, उनको देख लो और फिर वहां पर समझ लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।